आज का ब्लॉगिंग आम खाना। तो ये आज पुनीत आम ऐसे राज्य काल से इतना इतना तक आम पचा हो गया है। तो ये पुनीत राज है, जो पुनीत राज जो सुपरस्टार था, जो बहुत ही क्रिंज वीडियो बनाता था। अभी मर गया क्या वो? नहीं, अभी भी जिंदा है, नहीं बनाता पर यूट्यूब में बहुत ही वो वायरल हुआ। लेकिन अभी नहीं बनाता क्या? अभी भी बनाते हैं पर बहुत ही रेयर। क्यों? क्योंकि अभी उसको बिग बॉस से जो लात मिला ना, इसी वजह से वो कम वीडियो बनाने लगा। बिग बॉस में उसको धक्का दिया सलमान खान ने। हाँ, उसको धक्का दिया क्या? उसको शौक में धक्का दिया। सलमान खान सबका नहीं, सलमान खान नहीं, उसका बहुत ही वीडियो है। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। तो दोस्तों क्या हुआ था ना, बिग बॉस जो सीजन आया था ओटीटी का, तो ओटीटी में पुनीत राज सुपरस्टार भी गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था ना, वो बिग बॉस में क्या है होता है ना, जितने सारे कंट्री जितने सारे आते हैं जो सेलिब्रिटी टाइप का, तो एलबी यादव भी आया था, वो यूट्यूब में बहुत ही वो फेमस है। और उसके बाद आया था जो जितने सारे बहुत ही मतलब फेमस आदमी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में जितने सारे फेमस थे वो सब आए थे। तो पुनीत राज भी आया था, उनमें से एक था। तो क्या हुआ ना, जब मतलब जो बिग बॉस होता है उस एक घर में बहुत जितने सारे भी आते हैं लोग, वो गेम में खेलने के लिए, तो वो घर में वो सब 10 लोग या 20 लोग वो रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो उनका जो बाथरूम था, पुनीत राज सुपरस्टार ने क्या किया ना, वो क्रिंज टाइप का हरकत करा, मतलब वो बाथरूम में पूरा मतलब गंदा फैला दिया था। इसी वजह से बिग बॉस ने उसको निकाला। और ये पुप्पू अभी क्या कर रही है? पुप्पू ये कर रही है। तो आज सागुरु अभी बना रहे हैं। तो मतलब पुनीत राज एक दिन भी बिग बॉस में नहीं टिक पाए। हाँ, क्योंकि आप ऐसे क्रिंज हरकतें करोगे तो कोई आपके साथ क्यों रहेगा? आप गंदगी मचाओगे घर में, तो मतलब बिग बॉस में क्या होता है ना, आपको पूरा 2 महीने तक आपको बंद कमरे में रहना पड़ता है, आप बाहर भी नहीं निकल सकते। मतलब बहुत ही पूरा स्ट्रिक्ट रूल है वहाँ पर। और आपके घर को भी आप नहीं जा सकते और जब तक वो मतलब बिग बॉस नहीं खत्म हुआ, मतलब वो कंपटीशन जब तक खत्म चल रहा है, आपको तब तक रहना पड़ेगा। तो वो गए कि घर में इतने सारे लोग रहते हैं, तो आप गंदगी नहीं मचा सकते ना। तो वो पूरा मतलब क्रिंज हरकतें करके पूरा मतलब उल्टी कर दिया और पूरा बाथरूम को पूरा गंदा मचा दिया था, इसी वजह से उसको निकाले थे। तो दोस्तों आज सागुरु 11 बजे आए और फिर हम गए थोड़ा सा दुकान को गए, तो वो नाश्ता करे। तो आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ओडिशा का खाना मतलब यहाँ भी मिलता है। तो जो हमारे फेवरेट टिफिन स्टोर था श्री अन्नपूर्णा टिफिन्स, तो वहाँ पर उनका सारा जो मैं पूरी भाजी खाती हूँ और मेरा फेवरेट है, हमेशा वो ही खाती हूँ। तो आज खत्म हो गया था, इसलिए वो बोले कि इडली है। तो इडली के साथ वो जो आलू का जो सब्जी वो दी है, पूरा मतलब टेस्टी लगा, मतलब पूरा मतलब कटक स्टाइल का पूरा मतलब मुझे याद आ गया। हमारा ओडिशा में हम जब मतलब जिस तरह खाते हैं ना, पूरा दही बड़ा आलू दम जो फेमस है हमारे कटक स्टाइल का, पूरा उसी टाइप का लगा, बहुत ही मतलब शानदार लगा, अच्छा लगा खाने को। आज वही खाए। धोखा हो गया क्या होना, वो बोले कि वो तीन दिन सेट लिए हम खाए, लेकिन मैं बाद में 2 इडली खा लिया, लेकिन पता नहीं चला। मैं पुप्पू को पकड़ी थी, मैं देखी यार इनके पास तो 2 इडली मतलब एक ही इडली था, ये 2 खा चुके थे और 2 इडली कहाँ से आया। तो मैं उनको पूछी अरे तुम 2 इडली एक्स्ट्रा लिए हो क्या? वो मतलब वो थोड़ा सा मतलब मैं पूरा गुस्से में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं मना किया था और 2 इडली नहीं खाना है, पर वो इसीलिए मुझसे छुपा कि यार डाइटिंग करते हैं ना, इसलिए वो 3 इडली हमेशा खाते हैं। मतलब हमेशा बहसबाजी चलता रहता है। तो अभी हमारा टॉपिक था हम विजयवाड़ा जाएंगे या नहीं, क्योंकि देखो घर में पूरा सामान हम खरीद चुके हैं, वो सोफा वो जो फ्रिज हो या मतलब बेसिक नेसेसिटी जितना सामान,
तो अभी इनका ट्रांसफर 6 महीने के बाद आ गया। तो हम अभी हैदराबाद से आए हैं, पूरा मतलब 6 महीने नहीं हुए हैं, अभी विजयवाड़ा दे दिया। तो अभी फिर से पैकिंग करो, विजयवाड़ा जाओ, तो बहुत ही टाइम लगेगा। इसी वजह से मैं उनके साथ बोल रही थी, अरे तुम देखो अगर उड़ीसा से कोई म्यूचुअल मिलेगा तो जाएंगी, नहीं तो नहीं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर आपको मैं एक वीडियो स्पेशल में बनाऊंगी, आपको बोलूंगी कि अगर कोई रेलवे जॉब करता है और रेलवे जॉब में आपको मतलब ट्रांसफर किस टाइप का आपको मिलता है। मतलब आपका जो होम पोस्टिंग है आपको कभी रेलवे में नहीं मिलेगा। मतलब आप जानते हो कितना कंपटीशन अभी चल रहा है जॉब लेने के लिए। और अभी ट्रांसफर भी मतलब आप जो ही कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब जॉब करता हो तो उनका मेन प्रॉब्लम होता है ट्रांसफर करवाना अपने जगह, मतलब होम पोस्टिंग को। तो होम पोस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं मिलता आपको। म्यूचुअल ट्रांसफर, स्पाउस ट्रांसफर, ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, इंटर जो होता है इंटर स्टेट ट्रांसफर, वो इंटर रेलवे ट्रांसफर, तो इतने मतलब ये सब से गुजर के आपको ट्रांसफर लेना पड़ता है, नहीं तो आपको आपके जगह पे नहीं ट्रांसफर मिलेगा। तो इनका एक दोस्त है वो स्पाउस ट्रांसफर लगा, तो इनके बैच में 2024 एनआरपी एनटीपीसी में बहुत सारे सिलेक्शन पाए थे। तो इनके एक दोस्त है जो कि लोको पायलट आया था तालचेर में, ओडिशा में। तो वो तालचेर ओडिशा में था, वो मतलब वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम देके वो आए थे, मतलब जो जेडाटीआई में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उसके बाद उनका जो शादी हुआ, उनका एक बीबी थे जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। तो क्या होता है ना, अगर आपके मतलब कपल में कोई अगर गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो तो उस टाइम भी आपको ट्रांसफर हो जाता है, स्पाउस ट्रांसफर उसको बोलते हैं। अगर आपका पति या पत्नी किसी एक से कोई अगर मतलब आपका होम जगह, होम स्टेट में अगर जॉब करता हो तो आपको स्पाउस ट्रांसफर मिल जाता है। और सेकेंड जो होता है वो म्यूचुअल ट्रांसफर है, मतलब दोनों मतलब ये गुड्सगार्ड है और इनके जैसे कोई अगर दूसरा कोई गुड्सगार्ड होगा ओडिशा में तो उनको भी मतलब उनके साथ ये म्यूचुअल ट्रांसफर करवा सकते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। तो स्पाउस ट्रांसफर गया, म्यूचुअल ट्रांसफर गया, और एक है उसको बोलते हैं क्या, इंटर रेलवे ट्रांसफर। तो इंटर रेलवे ट्रांसफर में क्या प्रॉब्लम होता है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंटर रेलवे ट्रांसफर में है, क्योंकि इस ट्रांसफर में जो क्या होता है ना, आपको 10 साल मतलब 5 साल आपको सर्विस देना पड़ता है जो भी जगह आप जाओ। मतलब हमारा अभी पोस्टिंग सिकंदराबाद डिवीजन में है, तो हमको यहाँ पर 5 साल रहना पड़ेगा। तो 5 साल रहने के बाद जब हम सीनियरिटी प्रमोशन पा जाएंगे उसके बाद ही हमको हमारे स्टेट के लिए हमारा इंटर रेलवे ट्रांसफर हमको लगवाना पड़ेगा। पर लगवाने के बाद भी कितने लोगों को नहीं मिलता है। तो इनके सारे दोस्त हैं जो भी मतलब पुराने वो भी पैसेंजर कर रहे हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है, 12 साल हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत बहुत ही आता है, इसीलिए जो जितने सारे लोग हैं वो स्पाउस ट्रांसफर या म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू वो जाना चाहते हैं अपने जगह। तो इसी वजह से हम क्या करें ना, जब हमारा सिकंदराबाद डिवीजन में यहाँ पर पोस्टिंग हुआ बीपीए में, तो हम सनत नगर में पहले थे, सिकंदराबाद में थे। तो मैं प्रेगनेंसी था, पप्पू भी जन्म लिया था, इसी वजह से टीएन में वहाँ पर थे। तो फिर से बीपीए को भेज दिया, बीपीए से बाद हम ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर से अभी विजयवाड़ा जाएंगे। तो अभी विजयवाड़ा जाने के बाद कोई अगर म्यूचुअल ट्रांसफर ओडिशा से विशाखापट्टनम करीब है, तो कोई अगर म्यूचुअल ट्रांसफर मिल गया तो हम सीधा ओडिशा जा पाएंगे। पर मैं एक बंदे को देखा जो कि बच्चेली से है, मैं फेसबुक से उनसे बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि वो आएंगे मतलब बेलमपल्ली। पर ये मेरे जो पति थे उनको बोल दिया कि मैं विजयवाड़ा ट्रांसफर मुझे मिल गया है, और वो बोला कि अरे आपको विजयवाड़ा ट्रांसफर मिल गया, मैं विजयवाड़ा नहीं जाऊंगा। मतलब क्या बोलो, वो अल्टे डिवीजन का है, हमें तुरंत ओडिशा से मतलब ओडिशा स्टेट मिल जाता है। मतलब अल्टे डिवीजन में आपको बच्चेली, कोरापुट, रायगढ़ ये सब आता है। रायगढ़ डिवीजन में बच्चेली, कोरापुट, रायगढ़ डिवीजन में को बच्चेली रायगढ़ डिवीजन। हाँ हुआ इधर साउथ कोस्ट रेलवे अभी हुआ, पहले नहीं था। हाँ तो अभी कौन अभी हाँ, तो हाँ अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है ना, अभी नया एक
रेलवे का जो जोन निकला है वो है साउथ कोस्ट रेलवे। तो जो साउथ कोस्ट इसको जो ईस्ट कोस्ट रेलवे अलग है जो कि खोर्धे आता है, और हमारा जो संबलपुर डिवीजन आता है बस ही है पूरा। देखो जी, तो ऐसा टाइप का है। आपको मैं आगे आगे बताती रहूंगी कि कैसा कैसा ट्रांसफर है। तो अभी का सिनेरियो क्या है ना, अभी हमें विजयवाड़ा जाना पड़ेगा या नहीं ये मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं सोची कि इनका अभी 2 साल यहाँ पर हम रहेंगे, इसी वजह से मैं इतना सारा सामान खरीद के ले आई। अभी फिर से इसको ट्रांसफर करवाना बहुत ही टेंशन का काम है। इसी वजह से मैं बोल रही थी ये जाके मतलब हमारा जो यहाँ पर DOA में है तो उनसे बात करके ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए मैं बोल रही थी, पर क्या होगा मतलब इनके दोस्त है वो तालचेर को गए हैं। मतलब हम जब ट्रेनिंग चल रहा था इनका TRTA में, तो उसी वक्त उनका जो एक दोस्त है उनका नाम वो मतलब यहाँ से डायरेक्ट म्यूचुअल लगा के वो 2 साल से पहले वो निकल चुके हैं उनके जो तालचेर डिवीजन, तालचेर मतलब हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो ये अभी तक नहीं जा पाए क्योंकि उसी वक्त मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था। अभी म्यूचुअल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गए। पहले पूरा मतलब जब नया पोस्टिंग होता है ना तो बहुत लोग बैचलर होते हैं, वो तुरंत ही ट्रांसफर के लिए मांग जाते हैं। पर अभी क्या, अभी सब सेटल हो गए तो कोई अभी नहीं मांग रहा है। अभी देखो मच्छी बन गई। तो आज उनका कल रोस्टर खत्म हो गया तो आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा। वही है मतलब कोई बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, कोई बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, मतलब सब में कुछ ना कुछ लूप होल्स होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको आपकी होम पोस्टिंग नहीं मिलता, बहुत ही दिक्कत होता है ट्रांसफर लेने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है ना, आपका होम पोस्टिंग मिलता है बट सैलरी कम। ये सब रहता है हमेशा, बहुत ही गड़बड़ी रहता है। ये क्या हुआ पप्पू? सारा काम हो गया करता हूँ कि मैं सारा काम में हो देता हूँ। तो ये जो मेरे पति है, देखो मैं एक सीरियस पर्सन हूँ। मैं हर बात हर काम में बहुत ही मैं सीरियस रहती हूँ। मुझे ये करना है तो करना है। पर मेरे जो अपोजिट है, लाइक मेरे पास जो लाइफ पार्टनर मेरे जो हस्बैंड है वो पूरा मतलब मजे में रहते हैं। बाद में बात करना वो पूरा सीरियस में लिया था जो ये सीरियस थे रियली। वो लाइब्रेरी में टाइम पे बहुत और रियली आजकल का जमाना ऐसा हो गया ना, इतना अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत सारे कॉकरोच। तो जो अभी बोल रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, अभी जो जज बोल रहे थे कि अनएम्प्लॉयड इंडियंस जितने हैं, इंडियंस अनएम्प्लॉयड इंडियंस तो सारे कॉकरोच के बराबर है। तो ये सब जो बोल रहे थे उसी को सागुर बार बार मुझे बोल के ट्रोल करे, क्योंकि मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ ना। मतलब हम पढ़ लिख कर भी अनएम्प्लॉय है, हमको जॉब नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हमको मतलब ऐसे दिखाकर हमको बोल रहे हैं कि तुम कॉकरोच हो। हम कॉकरोच नहीं है, हम मतलब बहुत ही रिवॉल्यूशन लाएंगे आगे। पूरा सरकार को देखो मैं कोने से शुरू कर चुका हूँ। बहुत ही दोस्तों मैं बहुत ही अभी टेंशन में हूँ, क्या करूँगी, इतना सारा सामान है। मैं सोच मतलब जब भी मतलब हैदराबाद से हम जब ट्रांसफर के लिए निकले ना तो बहुत ही बुरा सिर दुख रहा था। अभी ये ज्यादा हो गया है पूरा चीज, कैसे मतलब यहाँ से निकली वो ही मतलब बहुत ही बड़ा टेंशन है। और उसके साथ पुप्पू, छोटी बच्ची जो मेरी है पुप्पू, ये तो बहुत ही मतलब और भी टेंशन बढ़ा रही है।
जो मतलब वो उसी टाइम वो छोटा था, बहुत ही वो नन्हा मुन्ना राई था। अब ये बहुत ही मतलब टोटलर एज को आ गई, ये पूरा उत्पात मचा रही है। कभी यहाँ कुछ करती तो वहाँ कुछ उथल पुथल मचाती। तो अभी खाने के बाद हम फिर जाएंगे डीमार्ट को जाएंगे, क्योंकि अभी 15 दिन तक हम नहीं गए थे। तो उड़ीसा जब निकले थे, घर में बहुत सारा ग्रोसरी प्रोडक्ट नहीं है, खाली सा लग रहा है अभी। ग्रोसरी प्रोडक्ट लाई है, मतलब तुम जाओगे? अरे पता है तुमको, कॉकरोच गैंग फ्लॉप हो गया दिल्ली में जंतर मंतर में। आज 9 दिन के हंगामा हो जाएगा, 28 9 दिन में कोई नहीं आ रहा है। अभी रिक्वेस्ट करेंगे आधा कॉकरोच और आधा। हाँ, एक्चुअली देखो वो इंडिया में बहुत ही अभी क्या हो रहा है ना, मैं कल भी देख रही थी, जो जितने सारे अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए है, अनएम्प्लॉयमेंट है वुमेन हो, उनके खुद के कारण है, और गवर्नमेंट का भी बहुत ही लूपहॉल्स है। देखो इंडिया में जितने बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, बहुत ही पॉपुलेशन, मतलब लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं पर सोच समझ कर नहीं कर रहे। मतलब उनका मतलब ये है कि हम मतलब शादी कर लिया, हमें सिर्फ बच्चा पैदा कर देना, पर बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना वो उनका सोच नहीं है। मतलब जो बच्चे को क्या है, आप अगर फर्स्ट जनरेशन हो जो गरीबी से निकला हो, तो आपका ये एम होना चाहिए कि मेरा जो बच्चा होगा वो और भी मेरे से उड़ान भरे। तो हमारे इंडिया में क्या होता है ना, जो हम गरीब रहे तो हमारे बच्चे को हम ऐसा बढ़ाएंगे कि वो हमारे गरीबी मिटाए, हम खुद प्रयास कुछ नहीं करें। इसी वजह से मतलब तो बहुत ही फैमिली में झगड़ा होता रहता है, पर उनके जो बच्चे वो बहुत ही मेंटल ट्रोमा से गुजरते हैं। तो इसी वजह से अभी बहुत ही क्राइम रेट बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि मतलब कोई भी इंडियंस के मेंटल अभी मतलब मेंटल उनका जो हेल्थ है वो बहुत ही बिगड़ चुका है, क्योंकि अभी सारे जगह अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप बेकार होके घूम रहे हो। तो अभी आप घर में भी आपको बहुत ही मतलब स्ट्रेस आपको फील होता रहेगा, आपको घर में पूरा बोझ टाइप का आपको दिखेंगे सब, तो उसी वक्त आपको पूरा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता रहेगा तो इसी वजह से बहुत ही मतलब आप देखेंगे कि क्राइम रेट हर दिन बढ़ता रहता है। तो ये बोल रहे हैं कि कॉकरोच नहीं, ये सब पेरेंट्स की गलती है। मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस में करती हूँ। देखो सागू इसीलिए नौकरी करे, इनके फर्स्ट जनरेशन में ये पूरा गरीबी को पूरा तोड़ मोड़ कर आगे निकले इसी वजह से, क्योंकि उनके पापा के 2 बेटे थे, उनका कोई बेटी नहीं था, उनका बहन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 बेटे। उनका जो छोटा बेटा है वो मतलब मेरे जो देवर है वो कुछ काम करे, ये सिर्फ बड़े बेटे हैं जो कि इनकम करे। तो अभी क्या होगा ना, हम अभी आगे हमारे बच्चे को एक बहुत ही अच्छा जिंदगी दे सकेंगे, क्योंकि हम सेकंड के बारे में भी नहीं सोच रहे, क्योंकि इस बच्ची को पूरा मतलब बेहतरीन जिंदगी देने के लिए हम सोच रहे हैं। आप जितना ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो आपको उतना ज्यादा उनके टाइम मनी सारे कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सोच समझ कर बच्चा पैदा करना चाहिए। इनके पापा इनके 2 बच्चे पैदा किए थे, इसलिए इनका घर भी बहुत ही गरीब है, पर ये नौकरी पाई। क्यों? क्योंकि इनके घर में उनके पापा इनके ऊपर इन्वेस्ट कर पा रहे थे। ये इसलिए ये छी पप्पू छी। हाँ, तो अभी राइस खाएंगे अभी। पुप्पू कुछ बोलना चाहती है। पुप्पू 6 महीने पहले कुछ भी नहीं बोल पाती थी, पर अभी बहुत ही बोल रही है पुप्पू। ऐसे ऐसे इशारा दे देकर हमको बोल रही है।
ओके, तो अभी मैं रुकती हूँ, आपको मिलती हूँ डीमैट के बाद। मतलब डीमैट जब जाएंगे तो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। अभी बहुत ही भूख लग रही है, कुछ भी हम नहीं खाए, मतलब खाए हैं, सुबह से खाए हैं, फिर भी भूख लग रही है। मुझको कुछ भी भूख नहीं लगता, मैं तो बहुत डाइट कर रही हूँ। अभी सागुर बोल रहे थे, तो सागुर को बहुत ही भूख लगता है। इनका देखिए जानबूझकर पेट को पूरा फ्लैट कर दिए। ये कोई सिक्स पैक नहीं। अरे देखिए 1 2 3 है ना, निकल जाएगा हमारे तो जिम जाने में निकल जाएगा। तो यहाँ पास ही करीब है हमारे घर के पास भी फिटनेस कुछ है, मतलब वो जिम का, तो वहाँ पर जाएंगे। वो बोल रहे थे बहुत ही अच्छा जिम सेंटर है, पर ये पुप्पू के साथ कैसे जाए? ये पुप्पू बहुत ही बड़ा परेशान करती है। जो जा पाएंगे सिर्फ सिंगल लोग जा पाएंगे, मतलब शादीशुदा लोग भी जा पाएंगे अगर उनके पास बच्चा नहीं है तो। और बच्चा है तो बहुत ही मुश्किल है जिम जाना।